नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक भूतिया कहानी है और इसे कहानी कहना भी ठीक नहीं है। ये एक सच्ची घटना है और मैं खुद इस घटना का एक पात्र हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। उस दिन और उस रात मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ। रोज़ाना की तरह सुबह तैयार होकर मैं अपने ऑफ़िस पहुँच गया। पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। ऑफ़िस में इतना काम था कि मैं इधर से उधर दौड़ते, भागते शाम तक इतना थक गया था कि ऐसा लगता था कोई बिस्तर दे तो अभी तुरंत सो जाऊँ। ऑफ़िस में काफ़ी देर तक बैठा रहा। काम ख़त्म करते-करते अंधेरा हो गया। अब मैंने घर जाने का फ़ैसला किया। मैं ऑफ़िस से बाहर निकल कर पार्किंग पे पहुंचा ही था कि अचानक मेरी नज़र एक कुत्ते पे पड़ी। बहुत ही मैला कुचैला सा कुत्ता और एकदम लाल सुर्ख आंखों के साथ मुझे ही घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, पर मैं उसको नज़रअंदाज करके अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा। अभी मैं रास्ते में ही था कि मुझे अचानक कौवों का झुंड आते हुए नजर आया। वो झुंड इतना विशालकाय था, इतना बड़ा था कि मुझे उन्हें देखकर एकदम डर सा लगने लगा। थोड़ी देर में वो सभी कौवे सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों पर जाकर बैठ गए। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पेड़ों पर पत्तियों से ज़्यादा वो कौवे नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतने सारे कौवे एक साथ नहीं देखे थे। मैंने स्कूटी तेज़ की और जल्दी से उस जगह से मैं निकल जाना चाहता था। थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी वाइफ से कहा, तू जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत थकान है, मैं नहा धोकर खाना खा के आज जल्दी सोऊंगा। मैं नहाने चला गया। वाइफ ने तब तक खाना तैयार किया। मैं जब नहा कर वापस आया तो वाइफ ने और मेरी छोटी बच्ची तीनों ने हमने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वाइफ और बच्ची टीवी देखने बैठ गए और मैं सोने चला गया बेडरूम में। मैं बहुत देर तक इधर से उधर करवटें बदलता रहा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना थका होने के बाद भी मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं उठकर वापस हॉल में आ गया और मैं भी टीवी देखने लगा। अब रात को 11 बज चुकी थी। मेरी बच्ची छोटी थी और वो कई बार रात में उठ के हम लोगों को जगा दिया करती थी। इसलिए मैंने वाइफ से कहा, आज तुम दोनों बेडरूम में सो और मैं हॉल में सोऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी रात सुकून से सोना है। मैं रात में उठना नहीं चाहता, मेरे अंदर बहुत थकान है। वाइफ ने कहा, ठीक है, हम बेडरूम में सोते हैं, आप हॉल में सो जाओ। वो दोनों बेडरूम में चले गए। मैं हॉल में टीवी बंद करके बिस्तर पर आ गया। मैंने लाइट बंद कर दी और अब मैं सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ महसूस हुई, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कोई कीड़ा आवाज़ कर रहा होगा, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ पा रही थी। मैं करवटें बदल रहा था। मैं अपने बेड पर किनारे पर लेटा था और मेरा मुंह दीवार की तरफ था। तभी अचानक मुझे कुछ सिहरन सी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ है, जैसे मेरी पूरी कमर पर किसी ने हाथ फेरा है। मैं चिल्लाया, कौन है, और तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी आवाज़ से मेरी वाइफ की आंख खुल गई और वो बेडरूम से हॉल में चली आई। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। वो बोली, कैसी बातें कर रहे हो, कौन है हॉल में जो आपको छुएगा? मैं डर से कांप रहा था। मैंने कहा, तू मेरी बात मान, मुझे किसी ने छुआ है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है। तभी अचानक हॉल से घर के बाहर निकलने वाला दरवाज़ा, जो कि बंद था, उसमें अचानक खट से आवाज़ आई। मेरी वाइफ डर गई, मैं भी डर गया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। मैंने उससे कहा, ये क्या था, आवाज़ कैसे आई, दरवाज़ा तो बंद है। वो भी अब घबरा गई थी। वो मेरे साथ वहीं बैठ गई। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल पाए। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे लगता है कोई था घर में जो अब बाहर चला गया है। मैंने कहा, पर वो कौन था और क्यों आया था? उसके बाद मैं हॉल से उठकर बेडरूम में चला गया, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता वो कौन था, वो कौन नहीं था, पर मुझे किसी ने छुआ था। अब मैं उस घर में और नहीं रह सकता था। बहुत जल्द मैंने दूसरा घर तलाश लिया और मैं अपने परिवार से दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। और ये आज तक मेरे लिए पहेली है कि उस घर में वो कौन था जिसने मुझे उस रात छुआ था। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई, जिसको एक कहानी में तब्दील कर मैंने आज आपको सुनाया है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।